छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जी न्यूज़ इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो युवा हैं और युवा उम्र में एक गो प्रेमी भी हैं। आइए आज हम बात कर रहे हैं जैस्मीन की, जो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का कार्य करती हैं और हर माह के मिलने वाले वेतन से वह गाय और सड़क पर घूम रहे आवारा बछड़ों की सहायता करती हैं, उनके लिए भोजन लाती है और उनकी चिकित्सा का भी ध्यान रखती है। उनके इस कार्य में वह अकेली ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी भरपूर सहयोग करते हैं। लेकिन जैस्मीन के इस बेहतर कार्य से उनके आस पड़ोस वाले उनके इस कार्य में विघ्न डालते हैं। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जैस्मीन से। जैस्मीन को जी न्यूज़ इंडिया की टीम उनके इस बेहतर कार्य के लिए सलाम करती है। नमस्कार। नमस्कार, जी न्यूज़ इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत जिसको जी न्यूज़ इंडिया सलाम करता है, जैस्मीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं बता दूं जैस्मीन मलिक के बारे में। जैस्मीन मलिक एक ऐसी युवा मैंने देखी है अपनी लाइफ में कि जिन्हें गोवंश से इतना लगाव है, इतना प्यार है, जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा लगातार। लेकिन उससे पहले मैं जैस्मीन मलिक के बारे में बताना चाहूंगा। जैस्मीन मलिक एक जॉब करती हैं और अपनी जॉब की जो सैलरी मिलती है, सैलरी में से पैसा निकाल कर जो गोवंश घायल होते हैं, जो गोवंश हम लोग सड़कों पर बिना जो दूध नहीं देते उनको छोड़ देते हैं, उनकी सेवा करती है। मैंने देखा है उनको लाइव देखा है मैंने कि जब कोई बछड़े जिनको हम लोग छोड़ देते हैं, बहुत बुरी हालात में देखा है, जिनको कि एक आम आदमी जिनके पास जाने से भी एक दहशत करेगा, कीड़े पड़े हुए हैं, ये अपने हाथ से ये और इनका भाई दोनों मिलकर अपने हाथ से उसकी दवा दारू करती है, उनको ठीक करने का काम करती है। जैस्मीन जी, जी न्यूज़ इंडिया आपको सलाम करता है। आपका स्वागत है जैस्मीन जी। जैस्मीन जी, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप क्या जॉब करती हैं? सर मैं अकाउंटेंट हूँ सिद्धांत इंपेक्स में। जैस्मीन जी की मैंने आपकी बहुत सारे लाइव देखे हैं और जनपद में आपको एक आइडियल के रूप में कुछ लोग देखते हैं। विशेष रूप से मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे लिए आप आइडियल है। एक युवा होने के बाद आप जो गोवंश के प्रति आप में एक हमदर्दी, एक दया भाव है, वो बड़ा काबिले तारीफ मैं कहूंगा। आपको कहां से आपको इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर मुझे इसकी प्रेरणा मिली अपने पापा से। हमारी गली में एक बछड़ा, एक गोवंश, बहुत छोटा गोवंश नाली में गिरा हुआ था। तो जो न्यूज़पेपर बेचने के लिए अंकल आते हैं, उन्होंने पापा से कहा आप हेल्प कर सकते हैं मेरे इस गोवंश को बाहर निकालने में। तो मेरे पापा ने उस गोवंश को बाहर निकालने में हेल्प की। तो वो अप्रोक्स 1 ईयर प्लस से वो हमारे पास घर पे रह रहा है। तो उसको देखते देखते मैं उससे और घुलती मिलती गई। उसमें सब चीजें हैं, वो गुस्सा भी हो जाता है, तब वो घास नहीं खाता, उसे बहुत प्यार से ऐसे परिवार के सदस्य की तरह आप लोग बिहेव कर रहा है। हाँ जी। तो फिर मैंने ये वाली चीज नोट की कि ये वाली स्थिति सिर्फ इसी बछड़े की नहीं है और बाकी के और भी नंदी है, और भी बछड़े हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है। तो उसी बीच दिवाली के आसपास का टाइम था। तो पापा जैसे भूमिया पूजने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने शाम में आके कहा मुझसे कि जैसे तू हेल्प करती है, एक गरीब आंटी है जिनकी मैं हेल्प करती थी पर मंथ, तो वो कह रहे कि उनकी हेल्प के बजाय तू इनकी हेल्प कर, क्योंकि ये गोवंश यहाँ पे सर्दी में खड़ा है, भूखा खड़ा है और इनके जगह जगह डंडे से लोग मार रहे हैं और ये भूखा खड़ा है, तो तू इनके लिए हेल्प कर। तो तब से मैंने 50 रुपीज पर डे उनको देना स्टार्ट किया पापा को। तो पापा घास डाल देते थे और मैं ये करती थी कि जो मेरे एक रेगुलर रास्ता है, ऑफिस जाने का रास्ता है, मैं उसमें जो भी मुझे बेसहारा गोवंश या कोई गाय दिखती थी, मैं उसकी सेवा करती थी। पापा हमारे घर के आसपास का एरिया कवर कर रखा था पापा। जैस्मीन जी की हर आदमी की एक सीमित दायरा होता है, सीमित इनकम होती है। मैं तो आपका जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने देखा भी है, हमारी टीम ने आपका जो देखा है कि आप किस तरह सेवा उनकी कर रहे हैं, और लेकिन जगह का अभाव। और मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कहूंगा कि आप अभी तक जो भी कर रही हैं वो अपने पास से कर रही है, किसी भी सामाजिक संस्था का विशेष रूप से आपको कुछ सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में
कहीं ना कहीं आपका एक मन कचोटता होगा कि काश मैं ऐसा कर पाती। तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करना चाहेंगी, क्या कुछ मन है आपका? सर मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है शेल्टर में, क्योंकि मेरे पास शेल्टर नहीं है। इसकी वजह से काफी सारे बछड़े इधर उधर कसाई के पास चले गए हैं, वे उसे उठा के ले जाते हैं। तो अगर मैं आज से कोई बछड़ा जिमा रही हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं उसे और कितने टाइम जिमा सकती हूँ। गौशाला से आपको कोई मदद नहीं सर, गौशाला से मुझे कोई मदद नहीं। शासन प्रशासन के द्वारा? नहीं। जैसे कि जैस्मिन जी की अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4.5 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार को, और उन्होंने आते सार कहा कि गौवंश की जो रक्षा करने के लिए 30 रुपए प्रतिदिन एक गौवंश को दी जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि शासन की जो एक करना चाहता है वो क्या सीमित है, वो सही है? वो सर वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो हेल्प मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हेल्प मुझ तक नहीं आ रही है। अच्छा। और मुझे ये भी नहीं पता कि उस हेल्प को पाने के लिए क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे। अच्छा, कभी आप जिलाधिकारी से मिले हैं, मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से मिले हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी से या किसी नेता से मिले हो, नहीं सर। या आपकी कार्य को देखते हुए किसी ने आपसे मिलने का प्रयास किया हो? नहीं सर, नेता या राजनीति से रिलेटेड तो किसी पर्सन ने मुझसे जुड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो अब आपकी क्या क्या चाहती हैं आपकी, मतलब क्या करें, गौ के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर मुझे ये है, अगर ये पॉसिबल हो पाए तो मुझे एक चाहे छोटा सही एक मुझे शेल्टर मिल जाए, जिसमें कि मैं कोई चोटिल नंदी है या कोई चोटिल गौ माता है उनको रख सकूं। मुझे मेनली शेल्टर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे साथ में अभी 4 से 5 मेंबर जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमने जो हम सेवा करते हैं उनमें हमने संख्या बढ़ा दी है। अगर अभी हम 15 जिमा रहे थे अपनी कैपेसिटी से, तो अब हम 20-21 इतने भी जिमा देते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं हम बढ़ पा रहे हैं। एक तो हम नंबर नहीं इंक्रीज कर सकते, और उसके अलावा हमें यह है कि जितने भी हम अभी जिमा रहे हैं उसमें हम कितनों को जिंदा बचा सकते हैं कसाईयों से। ये मेरा मतलब इसका मुझे कोई समाधान उसे नहीं समझ देखो, एक बातचीत है कि जो कसाईयों से बचाना, हाँ जी, ये एक अलग चीज होगी, लेकिन वो कसाईयों तक पहुंच क्यों रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो गौपालक है वो भी दोषी है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। मैंने पहले भी इस बात को उठाया है, बड़ी उससे उठाया है कि जो गोवंश आप सड़कों पे देख रहे हैं, वो गोवंश सड़कों पे क्यों है, उसके लिए दोषी कौन है? सर लोग ही दोषी उसके लिए वही दोषी है जो उस गाय का जब तक वो दूध देती है वो दूध पी रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और दूध पीने के बाद उसको बेकारा समझ के सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को भी एक सजा मिलनी चाहिए, उनको भी एक प्रावधान होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि मैं इस मंच से शासन प्रशासन से मांग भी करूंगा कि ऐसे लोग कि जो गाय का पूरे समय दूध दूहने के बाद और उस गाय को जब वो दूध देना बंद कर देती है सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक 302 307 के मुजरिम को मिलती है। हाँ जी सर, बिल्कुल यही होना चाहिए। क्योंकि गाय जब बछिया देती है तो उसको वो दूध भी पिलाया जाता है, सारा काम होता है, लेकिन अगर बछड़ा होता है तो ना तो उसको दूध दिया जाता है, और इसी कारण से ये गोवंश आज सड़कों पर। हाँ जी, बिल्कुल यही है सर। हम ये वाली चीज तो बहुत नोट करते हैं, अगर किसी ने अपनी माँ को छोड़ दिया या अपने बाप को घर से निकाल दिया, तो इसमें तो हम कहते हैं उसको कि बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर सेम स्थिति एक गाय के लिए भी है, जिसने तुम्हारे अब तक घर का खर्चा चलाया, जिसने मतलब जिसके दूध पिलाया, दूध पी के हम इतने बड़े हुए हैं, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हुए हैं, उसको तुमने एक साइड कर दिया जब वो दूध नहीं दे रही है। तो ये जो सोच तुमने आज एक गौ माता के लिए रखी है, वही सोच कभी को तुम अपने पेरेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो कि आज ये तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, आगे जब ये बूढ़े हो जाएंगे खर्चा नहीं उठाने के, तो तुम उनको भी फालतू समझ के बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि सोच ही होती है। आज इसके लिए हो रही है, कल अपने पेरेंट्स के लिए भी हो सकती है। जीन्स इंडिया इस मंच के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं से और शासन प्रशासन से यह गुजारिश करता है कि जैस्मिन मलिक जो ऐसा काम कर रही है, जिसको जीन्स इंडिया सलाम करता है, उसकी जितनी से ज्यादा मदद की जाए, और ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और इसको जितना मोटिवेशन मिलेगा जैस्मिन मलिक ही नहीं, उनके भाई को भी, उनके पिताजी को भी जीन्स इंडिया सलाम करता है। और हर इस मुहिम में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। आप किस तरह के कार्य आपका ये कर रहे हैं, सराहना हो रही है इसकी? सर ये
स्टार्ट हुआ था मेरे पापा की हेल्प से। ये हमारी गली में ये जो छोटा गोवंश है ये नाली में पड़ा हुआ था, इसको कुत्तों ने काट रखा था, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसको हमारे पास में रहते हुए। उसके बाद से मैंने ये वाली चीज़ नोट की कि ये स्थिति सिर्फ इसी की नहीं है, और भी बाकी के और भी बेसहारा नंदी है जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो पापा इधर भूमिया की तरफ जिमाते थे नंदी, और मैं जो मेरा ऑफिस का एक रेगुलर रास्ता है मैं उसमें जिमाती थी नंदी। तो धीरे धीरे करके अब हमारे पास 15 से 20 नंदी हो रखे हैं जिनको हम जिमाते हैं, और मुझसे अभी 4 से 5 मेंबर और जुड़ गए हैं जो मेरी इस मुहिम में मेरी हेल्प करते हैं। और कौन कौन लोग हैं आपके साथ में? मेरे पास एक इतिशा जैन मैम है, सीए वैशाली कौशिक है, सीए कार्तिक चौधरी हैं और महेश बाटला है, और अभी गणपति फार्मास्यूटिकल्स भी जुड़ गए हैं हमारे से, जो जिला परिषद में उनकी मेन शॉप है। आगे की क्या स्थिति रहेगी मैम? सर मुझे एक इधर शेल्टर की ज़रूरत है, चाहे वो एक छोटा एक शेल्टर मिल जाए, मुझे एक छत मिल जाए इनके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे गोवंश को इस वजह से नहीं बचा पा रही हूँ कि मेरे पास एक छत नहीं है इनके लिए, क्योंकि कुछ को कुत्ते ही खा जाते हैं या फिर कसाई ले जाते हैं उठाकर। तो ये 2 जो मेरे पास घर पे है ये तो काफ़ी टाइम से सेफ़ है, लेकिन बाकी और हम कहीं पर भी किसी को भी जिमा रहे हैं तो उसकी कोई मतलब एक सिक्योरिटी नहीं है कि वो कितने टाइम तक हम उसको जिमा सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर कुछ हेल्प हो सके तो हमारी ज़रूर करें। आप क्या इंडिविजुअल काम कर रही हैं या किसी के? हाँ जी, मैं अपनी सैलरी से ही ये काम कर रही हूँ। इसमें मेरे पापा भी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, और जो अभी 4 से 5 मेंबर जुड़ गए हैं वो भी हेल्प करते हैं।